बुद्धि का भ्रम एक ऐसी चीज है जो हम सबके साथ लगी रहती है और पता नहीं क्या से क्या कर डालती है। अगर हमें पूरी बात न पता हो, सही बात न पता हो या उस बात का स्पष्टीकरण देने के लिए कोई व्यक्ति ना हो। ऐसा हुआ था उन तीन आदमियों के साथ में जिनकी बात हम आपसे करने जा रहे हैं। आप सुन रहे हैं आरजे नूपुर को। तो हुआ यूं कि एक सज्जन थे जो हर दिन तीन लोगों को भोजन कराने के बाद ही खुद भोजन करते थे। तो हर दिन वो ऐसे तीन लोगों की खोज करते थे। एक दिन बड़ी खोज करने के बावजूद उन्हें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे भोजन करा पाते। त्योहारों का समय था, दुकानों में तरह तरह की मिठाइयाँ सजी हुई थी। उन्होंने देखा कि एक दुकान पर शक्कर के आदमी बने हुए रखे बुद्धे। तो उन्हें लगा कि आज कोई नहीं मिला तो इन्हें ही भोग लगा करके अपना भोजन ग्रहण कर लेता हूँ। उसने वहां से तीन शक्कर के पुतले खरीद लिए और घर लौट आए और पत्नी को सारी बात बताई। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि तीन सज्जन घर पर खड़े हुए हैं, भोजन करने के लिए तैयार है। सज्जन बड़े खुश हुए और पत्नी से बोले कि तू बस भोजन लगा और मैं दही लेकर अभी लौट कर आता हूँ। और तीनों सज्जन घर में इंतजार करने लगे। हाथ पैर धुलाकर उन्हें बिठा दिया गया। इसी बीच सज्जन का पुत्र घर में आया। उसने देखा कि थैले में तीन पुतले रखे हुए हैं। तो उसने बड़े खुश होकर कहा कि इनमें से एक आदमी को मैं खाऊंगा। माँ ने कहा कोई बात नहीं, खा लेना भाई, तू अकेले क्यों खाएगा? एक तू खाना, एक तेरे पिताजी खाएंगे और तीसरे को मैं खा लूंगी। अब बाहर बैठे तीनों सज्जनों ने ये बात सुनी तो उनके तो होश ही उड़ गए। बोले अरे भाई, ये कैसे लोग हैं? राक्षस हैं क्या? हम इंसानों को खा लेंगे? हम तो खुद खाना खाने आए थे, भोजन बनने तो नहीं आए थे। अब क्या करें क्या करें, तीनों एक दूसरे का मुख देखने लगे। पहले ने तो वॉशरूम जाने का बहाना बनाया और निकल लिया। दूसरे ने भी कहा कि आज मेरे पेट में अचानक दर्द होने लगा है, मैं भोजन नहीं कर पाऊंगा, और वो भी निकल गया। तीसरा, अब वो क्या करता? उसने भी कुछ बहाना बनाया, जूते हाथ में उठाए और पहले बिना ही भाग निकला। अब सामने से वो सज्जन दही लेकर वापस आ रहे थे। तीनों को उन्होंने भागते देखा तो उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आया कि भाई माजरा क्या है। जल्दी जल्दी घर के अंदर पहुंचे। अपनी पत्नी से बोला कि क्या हुआ? पत्नी ने कहा कि भाई मुझे तो कुछ नहीं मालूम, हम दोनों उन शक्कर के पुतलों की बात कर रहे थे और ये तीनों उसी समय कुछ न कुछ कहकर घर से निकल गए। सज्जन भी उनके पीछे भागे, उन तीनों आदमियों तक पहुंचे नहीं थे। बोले अरे आप कहाँ जा रहे हैं? भोजन तो कर लीजिए, मुझे भी बड़ी जोर की भूख लगी हुई है। तो वो तीनों डर गए, भागते भागते बोले लगता है कि ये राक्षस तो आज हमें खाकर ही छोड़ेगा, भाई कैसे इससे पीछा छुड़ाएं। सज्जन ने ये बात सुनी तो वो सारा माजरा समझ गया। बड़ी तेजी से दौड़ लगाकर उन तीनों तक पहुंचे, उनको रोका, उनको सारी बात बताई। सुनकर